नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री करियर पॉइंट विदिशा में। आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या स्कोप है, क्या भविष्य है, रोज़गार के क्या क्या जॉब्स हैं उनके बारे में। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओनली एग्रीकल्चर मैथ बायो स्टूडेंट के लिए है ये जानकारी। तो एग्रीकल्चर फील्ड में रोज़गार के संबंध में अगर हम बात करें तो सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम देख रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो पोस्टें हैं उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो पोस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर या DFO जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG चाहिए है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर SDFO। इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG है। इसके बाद है फॉरेस्ट रेंजर, इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG। फिर है डिप्टी रेंजर, इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है BSc AG, ठीक है। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं, अगला डिपार्टमेंट है बैंक डिपार्टमेंट या बैंकिंग में क्या क्या स्कोप है एग्रीकल्चर में। तो बैंकिंग में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो कृषि अधिकारी है जिसको हम AO बोलते हैं, उसकी पोस्ट है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है प्रोविजनल ऑफिसर जिसको हम PO बोलते हैं, ये भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG। बैंक में जो क्लर्क है उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG है। इसके बाद हम डिपार्टमेंट में कुछ जॉब देख लेते हैं, कृषि विभाग में कौन कौन सी जॉब हैं और उनके लिए मिनिमम योग्यता क्या क्या है। तो कृषि विभाग में जो पोस्ट है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जिसको हम RAEO बोलते हैं, जिसको हम RAE जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो ग्राम सेवक बोलते हैं, या जिसको हम RAEO बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राम सेवक के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG है। इसके बाद एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी होता है, उसमें RHEO होता है, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, वो भी उद्यानिकी विभाग का ग्राम सेवक होता है, उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG। फिर नेक्स्ट पोस्ट है ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, कृषि विकास अधिकारी, इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG है। इसके बाद है सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भी बोलते हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी SADO, ठीक है, SADO। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc AG है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम ADA बोलते हैं, सहायक संचालक कृषि, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc AG है। इसके बाद डिपार्टमेंट की ही और जॉब हैं जो रिसर्च फील्ड में है, एग्रीकल्चर रिसर्च में जो पोस्टें हैं, तो कृषि अनुसंधान के लिए जो पोस्टें हैं उनमें हम देख लेते हैं। उसमें एक SRF पोस्ट है सीनियर रिसर्च फेलो, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc AG है। फिर आगे है रिसर्च एसोसिएट RA MSc AG, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन। टेक्निकल एसोसिएट है TA MSc AG है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन। सीनियर साइंटिस्ट है, इसके लिए MSc एग्रीकल्चर प्लस PhD या नेट होना चाहिए। इसके बाद जूनियर साइंटिस्ट है, इसके लिए भी MSc AG प्लस PhD या नेट में से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद कृषि शिक्षा विभाग है, उसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लेक्चरर है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc AG चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके लिए MSc AG के साथ में PhD या नेट होना चाहिए। प्रोफेसर बनने के लिए भी MSc AG प्लस PhD या नेट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD के लिए भी MSc AG प्लस PhD या नेट। डीन बनने के लिए भी MSc AG प्लस PhD या नेट। फिर हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको हम सेरीकल्चर डिपार्टमेंट या रेशम कीट विभाग बोलते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें एक पोस्ट है सिल्क प्रोडक्शन इंस्पेक्टर जिसको हम SI भी बोलते हैं, BSc AG है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। फिर हमारा है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेरीकल्चर ADS, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc AG है, ठीक है। इसके बाद अनाज मंडी में है तो कॉर्न एक्सचेंज इंस्पेक्टर,
इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG। इसके बाद आगे देख लेते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम FCI के नाम से जानते हैं, ये खाद्य निगम। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट या TA की पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG चाहिए। फिर है हमारा टेक्निकल ऑफिसर TO, इसके लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG। फिर है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ABM, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc AG। फिर ब्रांच मैनेजर, इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc AG। इसके बाद UPSC है, लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, और एक संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो PSC UPSC की जो ऑल जॉब्स हैं, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उनके लिए भी मिनिमम योग्यता BSc AG या ग्रेजुएशन चाहिए है। इसके बाद सीड कॉरपोरेशन है, बीज निगम है, बीज निगम में भी बहुत सारी पोस्टें हैं, जिसमें TA टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG है। सीड इंस्पेक्टर है, बीज अधिकारी, इसमें भी BSc AG मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद इसी में हमारा फील्ड ऑफिसर है, BSc AG मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। सेल्स ऑफिसर के लिए मिनिमम MSc AG है। ब्रांच मैनेजर के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन MSc AG है। इसके बाद कुछ सेमी गवर्नमेंट या संगठन हैं, उनमें भी जॉब हैं, जैसे कि NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नाफेड है, IFFCO है, क्रिप्को है, NFM है। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BSc AG। सेल्स ऑफिसर के लिए मिनिमम BSc AG। क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर के लिए MSc AG है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। ब्रांच मैनेजर के लिए MSc AG है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। इसके बाद कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे कि कीटनाशकियों की कंपनी है, कृषि रसायन की कंपनी है, बीज उर्वरक कंपनी है, कृषि उपकरण की कंपनियां हैं, उनमें भी फील्ड ऑफिसर के लिए BSc AG मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। सेल्स असिस्टेंट के लिए BSc AG मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। फील्ड मैनेजर के लिए MSc AG। रीजनल मैनेजर के लिए RM MSc AG। स्टेट मैनेजर के लिए MSc AG। तो ये कुछ पोस्टें हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे NGOs वगैरह, बहुत सारी जॉब्स हैं, और भी संगठन हैं बहुत सारे, जिनमें आप फ्यूचर बना सकते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के माध्यम